अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये रट्टे से हुए लफ्ज़ रोज़ाना निकलते हैं मुँह से, तो आज दुआ भी पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे दीन के इल्म में इजाफा कर। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, मैं उन बेटियों के लिए लेके आई हूँ, उन बेटों के लिए लेके आई हूँ जो अभी अनमैरिड है, जो रिश्ते की तलाश में है। और ये मेकअप भी जो लाई हूँ वो शादी वाला लाई हूँ। ये शादी कौन सी वाला, यानी कि दूसरों की शादी पे जाने के लिए, कोई कज़न की शादी है, कोई दोस्त की शादी, कहीं पे जाने के लिए। तो मैं इन बेटियों को और बेटों को समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि देखें, हमें तो सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो उम्र गुजर गई है। अब ये एक तोहफ़ा आपके लिए है, और ये अल्लाह ताला आपको, मैं कह रही हूँ कि इस तोहफे के तुफैल, या कि अल्लाह ताला आपकी शराफत, आपकी यानी कि एक चेहरे की मासूमियत की खूबसूरती, और जो एक मैं कह रही हूँ कि शराफत की खूबसूरती, और इन सब चीज़ों की जो खूबसूरती है अल्लाह ताला उसके, जैसे कि कुरान पाक में बार बार लिखा जा रहा है, नेक मर्दों के लिए नेक बीवियाँ, और आगे तो आप समझते हैं। तो यही मैं कहूँगी कि नेक नीति से जो रिश्ता बनाया जाए ना, वो बहुत अच्छा सर अंजाम देता है। उसको सर अंजाम देने में आपको मुश्किलें नहीं आती, उसमें अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ कर देता है, क्योंकि कहते हैं जैसी नीयत वैसी मुराद। तो जो नीयत की मुराद होती है, तो मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ। बातें मैं पहले मेकअप में नहीं इतनी की, आज जो वीडियो बना रही हूँ उस मेकअप पे कर रही हूँ बातें। वो इसलिए कि मेरी उन बेटियों ने शादियों पे जाना है अपने वालिदैन के साथ, उनको किस तरह से तैयार होकर जाना है। उनके मुतंजिर यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ बेटियों वाले होते हैं, कुछ बेटों वाले होते हैं। वो भांपते हैं वहाँ पे कौन सी लड़की हमारी यानी कि दिल को बाए, और हम उसका रिश्ता किसी ना किसी तरह उसका अता पता ढूंढ के तो उसके घर पहुंचे। तो बहुत सारे लड़के भी इस तलाश में होते हैं कि हमें कोई दूर से अच्छी लगे तो हम अपने माँ बाप को वहां भेजें। तो इसलिए मैं बिल्कुल बगैर कुछ लगाए आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने आपको बताना है कि आपने बेटे कैसे डिसेंट लुक दे के जाना अपने आप को, कैसी पर्सनैलिटी बना के जाना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपको, आपने जब जाना है, जाने से पहले 2 नफल जरूर पढ़ लें। यानी कि वो नफल इस तरह के कि आप कहें कि अल्लाह ताला मैं सफर पे जा रही हूँ हाजत के लिए, या इस तरह का आप अल्लाह के जिक्र करके जाएं घर से, और नियत करके जाएं कि अल्लाह ताला मैं सफर पे जा रही है, सफर मेरे लिए मुबारक हो। तो ये आप ना जरूर अपने, ताकि उससे पता है कि तो शैतान आपसे दूर रहेगा, दूसरा ये कि आपकी रहमत के फरिश्ते आपके करीब रहेंगे, वो आपके लिए कोई रहमत की ही तलाश करेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबी बातें कर रही हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से आप बता दूँ आपने करना क्या है। ये देखो जो मैं चीज़ें लेके आई दिखा देती हूँ। ये है मेरा फेस पाउडर, ये आपको आसानी से मिल जाएगा $1 शॉप से 2 in 1। और उसके बाद ये है मेरा सन ब्लॉक, जो कि आपके मेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ओवर मेकअप नहीं करके जाना। ये 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आपको आसान में चीज़ें बता रही हूँ। ये बीबी क्रीम है, इसमें बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, अच्छी क्वालिटियाँ भी है, हल्की भी है, ये भी बहुत अच्छी लुक देता है। ये फाउंडेशन जो, उसके अलावा आपने क्या लेना है, ये भी लॉरियल की है, मगर ये मुश्किल से मिलेगी अब। ठीक है, अगर मिल जाती है तो ये इतनी ज़बरदस्त है, यकीन माने कि कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मगर मेरी ये ख़त्म हुई है, मैं इसको तलाश कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। अल्लाह करे मिल जाए। अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, उसके अलावा आपने बेटे, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें मैंने सारी एक साइड पे कर दी है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, प्राइमर है, ये तो हर मेकअप में ही चल जाता है। ये है मस्कारा, ये है फोल्डर। अगर आप इसको मस्कारा को नहीं लगाना चाह रहे तो आप खाली फोल्डिंग करके जा सकते हैं। ये 2 तरह की मैंने आपकी लिपस्टिक इसलिए चूज़ की है कि कई लड़कियों का कलर माशाल्लाह थोड़ा सा काफ़ी फेयर होता है, यानी कि थोड़ा सा नहीं, तो बाज़ लड़कियों का कलर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो ये कलर उनके लिए है। ये यानी कि फेयर कलर वालों को, ये थोड़ा सा जो इनका नॉर्मल कलर है उनके लिए है। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये 2 ब्रश हैं, ये फेस पाउडर के लिए भी, और ये आप इसके लिए आई के लिए भी जो कर सकते यूज़। तो ये मेरी इतनी सी चीज़ें थी। ठीक है, आपको ज़्यादा झंझट में नहीं डालना मैं चाह रही हूँ कि आप आसानी से मेकअप करके जाएं। और ये जो है हमारे, इसको ब्लशन के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फेस यानी कि ब्लशन और आई शेड दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी अनमेरिड हो, आपको लाइट कलर की ज़रूरत है। ठीक हो गया, तो देखते हैं हम कैसे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन करना है, यानी कि बगैर बालों के। ये देखो जैसे मेरे बाल है ना भी बहुत ज़्यादा, आपने बिल्कुल इसकी सफाई करनी है, बाल ना हो। दूसरा ये कि आपने आईब्रो बनवानी है। आईब्रो कैसी बनवानी है आपने कोशिश करनी कि ऊपर से बनवाएं, नीचे से छोड़ दें। मेरे कहने पे अगर ये करके देखें, यकीन माने आपके चेहरे पे इतनी मासूमियत आएगी, बहुत, यानी कि एक आप
क्या कहते हैं उसको, पक्की पक्की भी कह देते हैं, कोई ऐसा भी कहते हैं बड़ी बड़ी, या पता नहीं और बड़े नाम इस तरह के। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लगाना है, मैं कह रही हमें तो मेकअप नहीं कराता, हमारी बेटियों को माशाल्लाह जो पता है इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इतना का मेकअप तो उनके हर वक्त बैग में होता होगा। हम तो एक से बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि आप कोशिश करें कि इस तरह की बन के जाएं। इंशाल्लाह जो रिश्ते सिंसियर होके जोड़े जाते हैं वो रिश्ते बहुत देर पर होते हैं। तो इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि आपने क्या करना है। आपने लगानी है, ये है, यानी कि मेरी तो ये भी खत्म होने वाली है। तो आप ये, आपको जो यानी कि सूट करती है आप वो लें। मुझे ये सूट करती है, मैं ये लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको जो सूट करती है वो लें, तो ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले लगाते हैं एक इसी तरह जैसे हम वो लगाते हैं ना फेयर एंड लवली, तो ये फेयर एंड लवली से ज्यादा अच्छी लुक देती है, इसलिए मैंने आपको ये तजवीज की है कि आप ये लगा के सबसे पहले इसकी आप बेस बना लें, ठीक है। इसको तो ज्यादा आपको वो भी नहीं करना पड़ना कि जी ऊपर झांकेगी, क्योंकि इसमें जैसे जैसे लगाए हुए टाइम गुजरना हो ना, इसकी खूबसूरती बढ़ती जानी है। ये ऐसी चीज है। तो ये होगी हमारी सबसे पहली जो हमने बेस बनानी थी, वो हमने ली है बना। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा डार्क कलर देना है, किसका, फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली यानी कि वो वाइट थी, ये थोड़ा सा हमने इसको डार्क लुक दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी जैसे भी कर लें, टिकने लगा लें, उससे लगा लें, ऐसे लगा लें, जैसे भी लगाना लगा लें, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बेस की आप जितनी मर्जी तय लगा लें, बेस पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी है सिर्फ आपकी आईज मेकअप की और ब्लश ऑन की, और आपकी लैंग्वेज, बोल चाल, इन चीजों की, कि आपने उठना बैठना कैसे है, डिसेंट तरीके से आपने चलना फिरना कैसे है, इन चीजों पे आपकी है कि आपको कोई और से ताड़ तो नहीं रहा। तो हो सकता है आपके वहां पे नसीब खुल जाए, तो अल्लाह ताला नेकों से वास्ता डाले सबका। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि रिश्ता करते वक्त ना अपने कोशिश करें कि अपने बराबर हो, जिनमें आप ना बैठ के इजी महसूस करें, ना कि बहुत हाई क्लास ले लें, ना बहुत लो कि आपको शर्मिंदगी। यानी कि ये चीजें आप जरूर नोट किया करें कि हमारे यानी कि लेवल के भी हैं, ना उनको शर्मिंदगी हो ना हमें शर्मिंदगी हो, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ये कि हम शर्मिंदा ना हों। तो उसके अलावा भी कोशिश करते हैं कि ये लोग यानी कि इनकी पहले रिश्ता जोड़ने से पहले जरूर आप आसपास से पूछा करें कि ये, अब मैंने बताया ना, जो मेरी ये बीबी करीम बाहर की है ना, जो इतनी सी मेरे लिए बच गई है कि मैं इसकी भी एक तय बनाने वाली हूँ। अगर आपका ये देखो, मैंने कहा बेस जितनी मर्जी लगाए आप, बेस पे कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि बेस ने तो आपके जाने तक ऐसे हो जाना है कि बिल्कुल खूबसूरत लगेगी, ये नहीं कि बुरी नहीं लगेगी, ठीक है। जब तक आपने जाना वो मेकअप तकरीबन आधा घंटा ही पहले किया करें, जितना पुराना होता जाता ना फिर उतना भद्दा होता जाता, उसकी वो खूबसूरती नहीं रहती। फ्रेश मेकअप का अपनी एक लुक होती है, ठीक है। साथ साथ अपनी आईज पे लगाएं, साथ साथ हर चीज को इक्वल करके चले, ठीक हो गया। तो इसके अलावा मैं अब थोड़ा सा लगाने लगी हूँ जो $1 वाली, ये ले, और मैं इसी पे एंड कर दूंगी, ठीक है। 3 किस्म की तय मेरी चढ़ गई है, अब इस पे जरूरत नहीं है। अब कोशिश करेंगे इसी को हम अच्छी तरह सेट कर लें, ठीक है। बहुत ड्राई ना लगाना, ताकि वो ना मौसम है ऐसा कि आपकी स्किन रफ ना लगे, खुर्दगी ना लगे। ये मेरी उन बेटियों के लिए है जो मेरी प्यारी सी शहजादियां इस उम्र को पहुंच गई हैं कि अब उनकी शादी की जाए। उनके लिए माँ बाप भी परेशान हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी आपको कि आपने रिश्ता के लिए किस तरह से, क्या तरीका कार है, कहाँ से शुरू करना है उसको,
जब आपका ये टाइम आ जाता तो आपने कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो अब हम अगला जो प्रोसीजर ले रहे हैं वो है, लास्ट में हम करते हैं अपनी आईज की थोड़ी सी फिनिशिंग ये करेंगे कि आईब्रो पेंसिल जो है ना उसको हम नॉर्मल कलर नहीं जो होता उसको लगाना चाहिए, मगर मेरे पास मेरा है थोड़ा सा, इसको आपने ऐसे लगेगा, ये मेरे पास थोड़ी सी रेड है यानी कि मैरून सा कलर है, ये मेरे कपड़ों से जा रहा है। आपके साथ जो आपके कपड़ों के साथ जाएगा ना आपने वो लेना है। सूट आपने जो कपड़े पहने हैं ना वो आपने वो पहने हैं जो है, ये बहुत बुरी है पेंसिल, इतना यानी कि लाइट ही लगाएं आप, डार्क ना लगाएं इसको कि पता ना चले कि आपने कोई आई वो भी ज्यादा तेज लगी हुई लगे ना। ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल सी लुक आनी चाहिए आपकी, आर्टिफिशियल लुक कोई भी ना हो आपकी, ठीक है। मैंने भी इतनी सी की है। तो ये हमारा था मेकअप यानी कि बेस की हमारी बन। अब इसके अलावा मैं तो कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बेटियों को कहूंगी कि आप बजाय मस्कारा लगाने के, आप अगर इससे भी अपनी इसको आईज को फोल्ड कर सकती हैं ना तो ये भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक हो गया। ये भी हो ऐसे ऐसे, अगर घर में जेल हो जो बालों को लगाते हेयर जेल आप वो भी लगा सकते हैं ना। इस इतने से चेंज आ गए, इससे आप ओरिजिनल लगेंगी। तो बाकी का इसका मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। आपने जो आपका आई शेड है ना आपने लुक देनी है लाइट कलर की, ये देखे आपने ब्राउन से नहीं टच का या निकलेना, आपने ब्राउन या मैरून या इस तरह का कलर लेना, आपने लेना है पीची सा कलर जो आपकी इसको आईज को फ्रेश करे, ठीक है। हाँ फ्रेश होना चाहिए, ना कि पता चले कि वो आपने आई शेड भी लगाए हुए हैं। वो अनमेरिड जो लड़की होती है उनको इतने आई शेड नहीं अच्छे लगते, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह का ही फ्रेश कलर लगाएं। ये आप कलर लगा लें इसको। मैं तो फिंगर से ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, आप भी फिंगर से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल सही दें आप, ठीक है। ये नीचे से एक दफा वाइट लगा ली, ये ठीक है। ये फिर एक दफा इसको वही पीची लुक दे ली, ठीक है। ये वाले अब आपने हल्का से इस पे गोल्डन टच दे देना है, ठीक है। ये है गोल्डन मेरे पास, गोल्डन टच लाइट सा दे देना, बिल्कुल ओरिजिनल सा लगे। ऐसे नीचे नीचे रखना, ऊपर नहीं लेके जाना। हाँ इतना आप जब ऐसे नीचे को देखें तो आप यानी कि फ्रेश लगे, बुझा बुझा ना कलर लगे आपका, ठीक। ये है जी, ये था मेरा आप लोगों की आज की सिचुएशन। मेरा ख्याल है कि जी इसको अगर फॉलो कर लेंगे आप तो बहुत अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आप लोगों के लिए पूरा कर रही हूँ, वरना मैंने थोड़ा ही करके दिखाना था, क्योंकि आपको पता मैं हाफ ही करती हूँ, फुल नहीं, फुल पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये लो जी, ठीक हो गया। हम इधर भी हल्का सा गोल्डन टच दे लेते हैं ताकि हम जब हल्का सा आईलाइनर लगाएं तो हमारी आंखें खुली खुली फ्रेश लगे, ठीक है। तो हम अब लगाते हैं आईलाइनर। आईलाइनर दीपियो पहनो मेरी हो तो आईलाइनर में मैं फेल अनाया हंस रही है ना, मैं अनाया आप हंस रही हो। आईलाइनर क्योंकि मैं आईलाइनर से शुरू से ये वाइट ही करती रही हूँ, इसलिए आपने ब्रीक आईलाइनर लगाना। मेरे से तो पता नहीं लगेगा कि नहीं, बहरहाल इसी से लगाती फिर ये हो जाता है। मेरा ख्याल आईलाइनर भी मेरा नहीं जी खत्म है जी, छोड़ो। हम लगाते हैं पेंसिल, आई पेंसिल इसकी जगह। बच्चे जब पास आ जाते हैं ना फिर चीज़ नहीं मिलती, फिर बच्चे समझते हैं कि हमारा ही काम है यहाँ पे, दादों का तो कोई काम ही नहीं है। हाँ दादू, हाँ जी आप बहुत फनी लग रही है। फनी लग रही हूँ
अब इस पे होना तो ब्लैक चाहिए था, मगर मेरे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो है ना, इन्होंने कहीं गंवा दी मेरी ब्लैक पेंसिल। तो मैं कैसे ढूंढूं? तो लो जी, आपने इसको ये थोड़ी सी आपने ब्लैक ज्यादा करनी है। ठीक हो गया। लंबी लंबी करने की तो जरूरत नहीं है, वैसे ब्लैक करनी है। अब इसको मिक्स कर ले। बच्चों नहीं छेड़ो। ये लीजिए। इसमें लिखा है वाटरप्रूफ है नहीं, वाटरप्रूफ लिख देते हैं। नो नो नो। ये है मस्कारा। तो इसको एक दफा आपने नीटनेस के लिए दोबारा कर देना है। पाउडर वो भी बहुत लाइट सा। वो भी थोड़ा सा, यानी कि आप ऐसे लगे। ये नहीं मैं कहेंगी कि कंटोर करें, ये करें। आपने पूरे फेस पे एक जैसा लगाना, ओरिजिनल लगना चाहिए फेस। ठीक है। हाँ, इसमें कंटोर वाली कोई बात नहीं है। सारे पे आपने एक जैसा ही करना है, किसी लिहाज से भी ना लगे कि आपने मेकअप किया हुआ। ओरिजिनल लुक लगनी चाहिए आपकी। ठीक है। अब आपने लाइट सा ना, आपको मैं कोई नहीं कहूँगी शाइनर शूनर लगाएं, शाइनर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपने हल्का सा ना पिंक सा ऐसे शेड सा ज़रा दे। हाँ, बस ऐसे हल्का सा। ठीक है। ये बस इसमें आपकी ओरिजिनल लुक आनी चाहिए। बाकी आपको बताऊं कि आपने क्या करना है। लिपस्टिक लगानी है आपने, वो आपको मैंने ऑप्शन दे दी है 2। इनका मतलब 2 का मैं खोल के दिखाती हूँ। एक थोड़े सा लाइट कलर, एक थोड़ा सा डार्क कलर। ये देखो, एक थोड़ा लाइट कलर, एक डार्क कलर है। इसका मतलब ये है कि जो अगर आपका कलर थोड़ा नॉर्मल है तो आपने फिर ये लाइट कलर लगाना है। ठीक है, ये वाला कलर लगाना है। अगर आपका कलर थोड़ा फेयर है तो फिर आपने ये थोड़ा डार्क कलर लगाना है। तो ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा फेयर है तो मैं लगा लेती हूँ इसको भी आपने 1-2 दफा ताकि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल ना लगे। गैस कब जाएंगे? बस हम जा रहे हैं। अब आप पानी की बोतल ले ली साथ, वहां जाके तो ना हमें मुश्किल होगी पानी। नहीं 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 नहीं। ओके हम लोग ना मैं वहाँ पे स्प्राइट लूंगा। ओके। लो जी, आप कोई कमी पेशी रह जाए जैसे ये मेरे थी। वैसे आपको एक बात और जाते जाते बता दो कि रिश्ते हमने ओरिजिनल जोड़ने हैं, आर्टिफिशियल नहीं। क्योंकि ये जो मेकअप होता है ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है। आपने ओरिजिनल में ये चीज़ें अपने में पैदा करनी है कि आप मेकअप से खूबसूरत ना लगे, आपकी शख्सियत खूबसूरत लगनी चाहिए कि हर कोई आपको दिल से पसंद करे और चाहे अपनाना कि नहीं मुझे यही होनी चाहिए, मेरे लिए तो यही है, ये मेरे लिए बनी है। तो ये होते हैं रिश्ते जोड़ने के और सच्चाई के साथ जोड़ने के तरीक़ेकार। क्योंकि अल्लाह ताला दिलों में रहते हैं तो दिल का भेद वो जानता है कि आप अंदर से सिंसियर, एक मुखलिस
और अच्छी बीवी साबित हो सकती हैं, अच्छी बहू साबित हो सकती हैं, अच्छी बेटी साबित हो सकती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ये बातें बाद में हम करेंगे। ये तो समझो कि हमारा साथ साथ लेक्चर भी चलता रहा है, तो ये मेकअप भी साथ साथ बता दिया है भाई, ये मेकअप नहीं करना है आपने। मैं एक दफ़ा फिर आपको पास से दिखा दूं कि मेकअप भी ना लगे, मेकअप किया आपने, ओरिजिनल लुक आनी चाहिए और अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएं। और अगर आपका चेहरा गोल है तो आपने टॉप्स पहनने हैं, अगर आपका चेहरा लंबा है तो आपने थोड़े लटकने वाले बनाने हैं कि ये आपका चेहरा थोड़ा बराबर लगे, ठीक है। हाँ, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने इस चीज का भी ख्याल करना कि जो आपने ज्वेलरी पहनी है बहुत डिसेंट लगे और आपके फेस के मुताबिक लगे और अपने कपड़ों से भी मैच लगे, ठीक होगी। तो फिर किसी से अच्छी सी वीडियो में आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि मैं आपको कुछ गाइडिंग जो की है, जो गाइडेंस दी है, क्या वो आपकी बात कुछ मेरी समझ में आई है या नहीं। जो यानी कि मैंने बातें की है वो कुछ आपको समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अभी बाजार जा रहे हैं बहुत जल्दी में। हाँ जी गाइस, मैं मेकअप कर रही हूँ। हाँ जी गाइस, ये नाया से पूछ लो कि नाया कहाँ जा रही। नाया ने देखो कितना अच्छा मेकअप किया।